फ्रेंड्स, फैश2 कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्विस चीज़ मॉडल थ्योरी की। तो देखते हैं ये क्या है। स्विस चीज़ मॉडल थ्योरी नाम से लग रहा है चीज़ है, इसमें उसकी थ्योरी है, स्विस चीज़ है। तो इसे जेम्स रीजन ने दिया है। अब उन्होंने क्या करा, स्विस चीज़ मॉडल मतलब उन्होंने एक चीज़ लिया, उसके मॉडल को गौर करा और उसके बेसिस पे थ्योरी दे दी। तो उन्होंने ये बताया कि फेलियर जो है वो एक सिंगल रूट कॉज से निकल कर नहीं आती है। राइट, मतलब कोई फेलियर है वो सिंगली एक रूट कॉज पर ट्रैक नहीं होगी। तो कई सारे फैक्टर्स मिलके एक्सीडेंट करते हैं। ये हम कई तरह की जितनी सारी हमने थ्योरी देखी है उसमें हम ये चीज़ें देख ही चुके हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से रूट कॉज निकलता है। तो उन्होंने ये बोला है कि ये जितने भी एक्सीडेंट है वो लेटेंट एरर्स के नतीजे हैं। ठीक है, जो कि फेलियर्स है वो एक प्रोसीजर मशीन या सिस्टम में इनबिल्ट हो गई थी, इंट्रिंसिक हो गई थी या आ गई थी और फिर वो उसकी वजह से हुई है। तो इनका स्विस चीज़ मॉडल देखते हैं, वो बेटर अच्छे से समझा पाएगा इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि हर स्लाइस लेंगे अगर हम चीज़ का, उस चीज़ मॉडल में वो प्रिकॉशंस हैं। और मतलब एक चीज़ आप ले लोगे, जितनी चीज़ की स्लाइस लोगे वो आपके प्रिकॉशन से, लेकिन उस चीज़ में होल होगा। तो जो होल है वो लूप होल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं या वो चांसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पर कि इम्परफेक्शन आया है, या उस लूप होल से वो प्रिकॉशन जो है आपका ख़त्म हो सकता है। तो जैसे जैसे उस वो होल से जितने जितने लूप होल से गुजरेगा, अल्टीमेटली सामने आपका एक्सीडेंट है। तो जितने लूप होल्स उसको मिलेंगे उतने प्रिकॉशंस हटेंगे और उतना एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। ठीक है, और ये चीज स्लाइसेस के होल्स इस तरह से अलाइन हो जाए कि सारी प्रिकॉशंस की लेयर को उसने पार कर लिया, तो फिर वो आएंगे एक्सीडेंट्स की तरफ। तो देखते हैं इसका मॉडल कैसा है। तो देखिए ये स्विस चीज मॉडल है। राइट, ये चीज के स्लाइसेस हैं, ये उनके होल्स है जो लूप होल्स बता रहे हैं। तो देखिए जैसे कि ये हमने 4 प्रिकॉशन की लेयर लगाई, कुछ नियर ही मिस हुआ, नियर हिट हुआ, तो वो यहाँ पहली प्रिकॉशन की लेयर को उसने हटा दिया, लेकिन दूसरी लेयर के बाद वो रुक गया, वो तीसरे को क्रॉस नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे उसको नहीं मिला। मतलब ये 4 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन में से 2 उसने क्रॉस कर ली, लेकिन 2 को नहीं क्रॉस कर पाया। तो हमारा सिस्टम सेफ है। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से वो हो सकता है चारों होल क्रॉस कर पाए, तो इनहेरेंट वीकनेस या मेडिकेशन इंसिडेंट जो भी है उस वजह से कर पाए, तो वो एक्सीडेंट को लीड कर सकता है। तो ये स्विस चीज मॉडल था, चीज़ को सामने रख के उन्होंने उसकी बेसिस पे थ्योरी दी। इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम। तो देखिए ये जो स्विस चीज, ये देखिए, ये अगर हम ये वाला लेते हैं फोटो, तो इसमें देखिए यहाँ पे हमारे एरर्स हैं, ये पोटेंशियल एरर्स है और ये लेटेंट एरर्स है। ठीक है, ये जो होल्स है लेटेंट एरर से, और वो एरर जिसकी वजह से ये सारे लूप होल्स क्रॉस हो गए हैं वो है एक्चुअल एरर, या उसमें पोटेंशियल था, तो ये हो गए एरर्स। ठीक है, ये लेटेंट एरर्स की वजह से लूप होल्स बनते हैं, इसमें ये बताया गया। ये भी पोटेंशियल था इसमें भी, लेकिन थर्ड बैरियर या थर्ड सेफ गार्ड को वो क्रॉस नहीं कर पाया, तो ये पोटेंशियल एरर था। जो आपके इनहेरिट हो गए हैं एरर्स वो हो गए आपके लूप होल्स। फिर एरर्स जो कि सेफ गार्ड्स को पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर पाया वो पोटेंशियल एरर, और जिस एरर ने सारे सेफ गार्ड्स को क्रॉस कर दिया वो हो गया एक्चुअल एरर। तो आप कह सकते हैं कि जितनी डिफेंसेस की लाइन थी उसको कोई डेंजर या कोई हजार्ड ने उसको क्रॉस करा और फाइनली आपको लॉस करा। तो लेटेंट कंडीशंस हैं, डिफेंसेस कौन से हैं, एक्टिव फेलियर्स, लोकल वर्क प्लेस फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स, ये सब जो है आपके डिफेंसेस हैं। जो फेलियर आप बार बार कर रहे हो उसका आप डिफेंस तैयार कर लेते हैं फिर, तो ये सब चीज़ें आपके डिफेंसेस में आती है, लेटेंट कंडीशंस बन जाती हैं। तो ये एक पूरा स्विस चीज मॉडल है। तो ये हमारे स्विस चीज मॉडल है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।